नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए आप इस चैनल की सहायता कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल पर भीम जयंती के व्लॉग आए हैं। अगर आपने अभी तक उन व्लॉग्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ऊपर क्लिक करें और ज़रूर देखें। बहुजन महापुरुषों के विचारों की किताबों के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो माता रमाबाई को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का दिल छू लेने वाला ऐतिहासिक पत्र पढ़ने जा रहा हूँ। तो बाबा साहब लिखते हैं, रमा, मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ। मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु यह ताकत जो मुझे मिली है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम मेरा संसार संभाले बैठे हो, आंसुओं का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो। इसलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण कर पा रहा हूँ। रमा, कैसे हो रमा? तुम्हारे और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आ रही है। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया है। पिछले कुछ दिनों के मेरे भाषण काफ़ी चर्चा में रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छे और प्रभावी भाषण हुए हैं। ऐसे मेरे भाषणों के बारे में यहाँ के अखबारों ने लिखा है। इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में अपनी भूमिका के विषय पर मैं सोच रहा था और आंखों के सामने अपने देश के सभी पीड़ित जनों का चित्र उभर आया। पीड़ा के पहाड़ तले ये लोग हजारों सालों से दबे हुए हैं। इस दबेपन का कोई इलाज नहीं है, ऐसा ही वे समझते हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ रमा, पर मैं लड़ रहा हूँ। मेरी बौद्धिक ताकत बहुत ही प्रबल बन गई है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही है। हृदय बहुत ही भावप्रवण हो गया है। मन बहुत ही विचलित हो गया है और घर की तुम सबकी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी याद आई है, यशवंत की याद आई है। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी। मैं मना कर रहा था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना। तुम मुझे पहुंचाने आई थी। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और यह सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था। कृतार्थता से तुम उमड़ गई थी। तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, परंतु तुम्हारी आंखें जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रही थी, सब बोल रही थी। तुम्हारे मौन शब्दों से भी कई ज्यादा मुखर बन गया था। तुम्हारे गले से निकली आवाज तुम्हारे होठों तक आकर टकरा रही थी। होठों से निकले शब्दों की भाषा के बजाय आंखों के आंसुओं की भाषा ही तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ कर आए थे। और अब यहाँ लंदन में इस सुबह बातें मन में उमड़ रही है। दिल कोमल हो गया है, जी में घबराहट सी हो रही है। कैसी हो रमा तुम? हमारा यशवंत कैसा है? मुझे याद करता है वह? उसकी संधिवात यानी जोड़ों की बीमारी कैसी है? उसको संभाले रमा। हमारे 4 बच्चे हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब है तो सिर्फ यशवंत ही बचा है। वही तुम्हारे मातृत्व का आधार है। उसे हमें संभालना होगा। यशवंत का ख्याल रखना। मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ। मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु यह ताकत जो मुझे मिली है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम यहाँ मेरा संसार संभाले बैठे हो, आंसुओं का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा रहे हो। इसलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण कर पा रहा हूँ। सच कहूँ रमा, मैं निर्दयी नहीं, परंतु जीत के पंख पसार कर आकाश में उड़ रहा हूँ। किसी ने पुकारा तो भी यातनाएं होती है। मेरे मन को खरोच पड़ती है और मेरा गुस्सा भड़कता है। मेरे पास भी हृदय है रमा, पर मैं बन चुका हूँ क्रांति से। पर इस बार रमा मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ और दाएं हाथ से उमड़ आए आंसू पोंछ रहा हूँ। पतले यानी यशवंत को संभालना रमा, उसे पीटना मत। मैंने उसे पीटा था, इसकी कभी उसे याद भी नहीं दिलाना। वही तुम्हारे कलेजा का इकलौता टुकड़ा है। इंसान के धार्मिक गुलामी का, आर्थिक और सामाजिक ऊंच नीचता का एवं मानसिक गुलामी का पता मुझे ढूंढना है। इंसान के जीवन में ये बातें अड़िग बनकर बैठी है। उनको पूरी तरह से जला दफना देना चाहिए। समाज की यादों से और संस्कार से भी यह चीजें खत्म कर देनी चाहिए। रमा, तुम यह पत्र पढ़ रहे हो और तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए हैं, गला भर आया है, तुम्हारा दिल थरथरा रहा है, होंठ कांप रहे हैं।
मन में उमड़े हुए शब्द होठों तक चलकर भी नहीं आ सकते। इतनी तुम व्याकुल हो गई हो रमा। तुम मेरी जिंदगी में न आती तो, तुम मन साथी के रूप में न मिली होती तो क्या होता। मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़ के चली गई होती। आधे पेट रहना, उपला चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना, यह उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा। चूल्हे के लिए ईंधन जुटा कर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा। घर के छितड़े हुए कपड़ों को सीते रहना, इतना ही नहीं एक माचिस में पूरा माह निकालना। इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर का काम चलाना चाहिए। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के ये आदेश तुम्हें मोटे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती। मुझे ज्वार आ जाता और उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। रमा, मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुरे बन जाते। सब कुछ तोड़ मरोड़ के रह जाता, सब दुखमय हो जाता। मैं शायद बौना पौधा ही बना रहता। संभालना खुद को जैसे संभालती हो मुझे। जल्द ही आने के लिए निकलूंगा, फिक्र नहीं करना। सबको कुशल कहना। तुम्हारा भीमराव, लंदन, 30 दिसंबर 1930। यह पत्र प्रोफेसर यशवंत मनोहर की मराठी पुस्तक रमाई से लिया गया है।